हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था टाइम टेबल के बारे में, जो हमारा एचटेट पेपर है उसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, या कुछ बच्चे पर्सनली जो मुझे पहले से जानते हैं, उन्होंने बोला कि मैम सिलेबस पे एक वीडियो बनाएं और कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, हमें ये सब नहीं पता चलता, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो उसी के लिए मैं बुक्स निकाल रही थी दोस्तों। तो देखा मैंने कि मेरी बुक्स पे थोड़ा दिमाग लग गया है, और पता नहीं कैसे वो कुछ बुक्स ख़राब हो गई हैं। इसी वजह से मैं वीडियो बनाने में भी लेट हो गई हूँ। देखो कैसे फैला रखी है मैंने अपनी बुक्स। कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, कौन हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों, आपका हक बनता है ये, क्योंकि आजकल इतने यूट्यूबर हैं कि हमें ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और हमें लगता रहता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, और होता भी है। तो बहुत से बच्चे तो मुझे पहले से ही जानते हैं। इस पर मैं अपना इंट्रो की एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। 26-27 को हमारा एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम पीजीटी मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, देखो पीजीटी मैथ में क्या होता है, हमारा जो सिलेबस आता है किस तरीके से आता है कि जो 65% रहता है वो +1 2 से रहता है, ठीक है। और जो 20 to 25% रहता है दोस्तों, वो ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, ठीक है। और 5% हमारा एमएससी से रहता है, ठीक है। और 5% ही हमारा 9th और 10th से रहता है, ठीक है। मैं पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। जो सिलेबस आता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। उसमें क्या है, 65% आपका, 65% आपका क्या होगा +1 और 2 से, ठीक है। 20 to 25% ग्रेजुएशन से, ओके। 5% आपका एमएससी से, और 5% ही आपका 9th 10th से। इस तरीके का लगभग आपका एग्ज़ाम आता है, क्योंकि मैंने ये 8-10 सालों के पेपरों से एनालिसिस करके देखा है। तो यही लगभग हर साल यही पैटर्न रहता है। तो हमारा मेन फोकस कहाँ बनता है, +1 और +2 पे, जो 65% आता है ना। और उसके बाद देखो, खाली +1 2 से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो हमें ग्रेजुएशन का भी उठाना पड़ेगा, है ना। 20% में से 10% ही लगा लो आप, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वो कहाँ से पढ़ना है 65%। सबसे पहले तो आप +1 +2 की बुक्स परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आपको 10% ग्रेजुएशन का भी थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। और 1-2 सम क्या होता है, हमें मार्क्स लेने, कम से कम हमारे 40 मार्क्स तो सब्जेक्ट में आने चाहिए हमें पेपर क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो हमें करना क्या है, जो 65% सिलेबस है हमारा +1 2 का, वो या तो आप +1 +2 की बुक्स ले लीजिए, ठीक है। या आपके पास होंगी, आप कहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। या आपकी जब आप पढ़ते थे उस टाइम की रखी होंगी, वही वाली बुक्स लेनी है। फिर मार्केट में क्या आती है, आर डी शर्मा बुक्स है, ठीक है। आर डी शर्मा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली बुक है आर डी शर्मा, ठीक है। आप इससे ले सकते हैं। इसके 2 पार्ट है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। आप इन बुक्स को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप परचेज़ कर सकते हैं। ये अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स आप कैसे बनाओगे दोस्तों, चैप्टर वाइज, जैसे कि मैंने ये बनाए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इनको, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं। पर आपको, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाने बैठ जाएं, है ना। तो आपको क्या करना है, मेन चीज़ें करनी है, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखो मैंने बहुत सारी ऐसे सब बुक्स हैं, ये सब मैंने भरी हैं, सारे चैप्टर वाइज नोट्स बनाए हुए हैं, ओके। देखो अब तो आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, जैसे आप कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट के लिए बता रही हूँ, जैसे नवंबर दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम होगा। आपको क्या करना है, 5 या 6 सालों के क्वेश्चन पेपर ले लिए, ठीक है। 60 क्वेश्चन होंगे एक पेपर में, ठीक है। तो 6 सालों के अगर आप लेते हो तो देखो 360 क्वेश्चन हो गए आपके वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या लेना है, DSSB के भी आते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। KVS हो गया, ठीक है। EMRS हो गया, ठीक है। और आर्मी एग्ज़ाम या रीट हो गया, ठीक है। इन सब के क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस जहाँ से भी आपको अरेंज हो, आपको कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है।
तो लगभग आप यूँ लगा के चलो, मैंने जैसे पढ़ते टाइम क्या किया था, कम से कम 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है, मतलब वो मैं आपको करवा दूँगी धीरे धीरे। तो आपको वो कलेक्ट करनी है, ठीक है। उसको अपने नोट्स अपने हाथ से लिखने हैं, उनकी ट्रिक्स समझनी है कि क्या है, कैसे किया हुआ क्वेश्चन है ना, और फिर आपको वो करनी है, ठीक है। तो देखो बार बार मतलब कि आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी आए हों, क्योंकि एक एग्ज़ामिनर का, मैं भी पहले जैसे पेपर बनाती थी यूनिवर्सिटी में के लिए, तो एक एग्ज़ामिनर का दिमाग ऐसे ही सेट रहता है कि क्या देता है वो 25% सपोज उसने बिल्कुल इजी डाल दिया जो हमें आता होता है, हमारा 1 या आधी मिनट में क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। फिर 25 to 50% वो थोड़ा मॉडरेट लेवल दे देते हैं, है ना, 25% फिर वो हार्ड दे देते हैं, ठीक है। और 25 ऐसा होता है जिसमें हम फंस जाते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसे हमें स्किप करना भी आना चाहिए ना, जैसे कि कई बार डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, इतने लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, तो उस टाइम उसको हमें स्किप करना होता है, ठीक है। वो पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फ़िलहाल वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं बार बार। और आपको ऐसे यहाँ वहाँ मत लिखो, एक डायरी या कोई कॉपी ऐसे कोई रजिस्टर लगा लो, ठीक है, उसमें अपने हाथ से सॉल्व करके देखो उनको, ठीक है, चाहे देख के करो, ठीक है। फिर उनकी मल्टीपल आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर देखो आप 1000 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जो कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो उस 1000 क्वेश्चन में से ही दोस्तों हमें क्या है 40 क्वेश्चन फंसाने हैं। देखो 40 में से 20-30 अगर हमारे एज इट इज़ आ गई, ठीक है, 10-15 फिर हमें हमारा दिमाग वैसे ही चलने लग जाता है जब हम वो कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाता है, पेपर आराम से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। देखो ऐसे तो आप क्या करोगे, +1 2 है, ग्रेजुएशन की इतनी सारी बुक्स हैं, है ना, और MSc का भी है, इतना सारा तो हम पढ़ते ही रह जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, चैप्टर में आपको क्या करना है, जैसे देखना है सेट एंड रिलेशन फंक्शन है सपोज पहला चैप्टर है ना, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, एक या दो हार्डली, ठीक है। तो आपको उसमें से देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें से ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं कितने % लोग चाय पीते हैं, कितने % कॉफ़ी पीते हैं ना, कितने बोथ पीते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपने फंक्शन देखा, फंक्शन में आते हैं डोमेन कैसे फाइंड आउट करनी है, सिर्फ इस टॉपिक को पकड़ना है, ठीक है। फिर जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल निकालना आता है जैसे, ठीक है। मैं हर एक चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा टॉपिक करना है जो पेपर में आने लायक है, बाकी इधर उधर के फालतू टॉपिक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको फ़िलहाल 20 दिन हैं, जैसे आप 500 क्वेश्चन लगा लीजिए बेशक, ठीक है। हर एक दिन आप 10 से 15 क्वेश्चन इतना कर लीजिए, ठीक है, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और वैसे टाइप के आप और क्वेश्चन निकालने की ट्राई कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अभी आप फ़िलहाल के लिए इतना कीजिए, बाकी आगे हम चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे, वो क्वेश्चन की सीरीज़ भी मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉमन की, ठीक है। कॉमन एग्ज़ाम 90 मार्क्स का आता है हमारा, ठीक है, जिसमें CDP बहुत इंपॉर्टेंट है 30 मार्क्स की, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, अच्छा यूट्यूब चैनल देख लें, ठीक है, वहाँ से अपने नोट्स बना लें लिख लिख के, ठीक है। अब या फिर उनका या प्रिंट आउट ले लें, जैसे देखो मैंने ऐसे लिया था, ठीक है। और फिर उसकी प्रिपरेशन करें, 20 से 25 चैप्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 ही रहते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर वाइज आप उसके नोट्स बना लें अच्छे से और उनको रिवाइज़ कर लें, ठीक है। उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन माइंड बेस भी होते हैं कि आपको पढ़ोगे ध्यान से तो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स हरियाणा जीके है, देखो वो भी बहुत वास है, मैंने तो उसकी पूरी डायरी बना ली थी, 3-4 भरी हुई है मेरे पास, ठीक है। आपको भी क्या करना है, ऐसे चैप्टर वाइज 20-22 चैप्टर हैं इसके। और फिर करंट है, जैसे स्कीम्स हो गई है ना जो आजकल चल रही हैं, इंपॉर्टेंट क्या स्कीम है, कब लागू हुई, किसने की, क्या बेनिफिट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और क्वांट एंड रीजनिंग के लिए यूट्यूब से भी कर सकते हैं आप, या मैंने 1-2 बुक, कोई भी बुक ले लीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत सारी होती है, जैसे मैंने तो इसमें से कर लिया था, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप
उसके बाद हिंदी और इंग्लिश है, वो भी 15-15 मार्क्स की आती हैं, ऐसे उसके भी नोट्स बना लीजिए चैप्टर वाइज। अब पहले की तरह नहीं आता है कि सेम क्वेश्चन उठा कर आ जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो भी है, या मतलब कि सपोज व्यंजन है या स्वर नाम है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब क्या रहता है कि थोड़ा सा टिपिकल लेवल हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आगे आगे मैं हर एक चैप्टर करवा दूंगी इसमें भी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप अपने हिसाब से पढ़ लें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है ना। सेम वे में इंग्लिश का है, ठीक है। ये सब 15-15 मार्क्स के हैं। आप मैंने तो मतलब कि सबके नोट्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, ठीक है। आप भी पढ़ लीजिए। अब इसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको सारा पढ़ना पड़ता है उसके लिए, है ना। पर हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 90 में से आप 60 भी कैप्चर कर लेते हैं ना, तो आपका पेपर आराम से हो जाता है। 60 अगर आप कॉमन में ले लें और 40 आप अपने सब्जेक्ट में ले लें, तो बिल्कुल ईजिली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो 5-7 नंबर ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, कभी ऑफिशियल आंसर की नहीं मानती कुछ क्वेश्चन को, क्योंकि जब पूरे 90 पे फोकस करते हैं हम, उस टाइम क्या होता है कि हमें लगता है पूरे 90 हैं, हमारे अकॉर्डिंग ठीक हैं, ठीक है। कई बार क्या HSSC है, HPSC क्या करती है, ऑफिशियल आंसर की में वो रॉन्ग दे देती है ना, फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। और कई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 89 पे रह जाते हैं। मैं खुद एक बार 89 पे रही हूँ, फिर हम RTI वगैरह लगाते हैं, ठीक है, दिमाग ख़राब होता है वो अलग। और फिर अगर फिर भी ना हो, फिर से पढ़ो, है ना, सारा कुछ इतनी मेहनत करी हुई ख़राब हो जाती है। तो आपको 100 नंबर के हिसाब से तो आपकी तैयारी करनी ही है कि आपके 100 मार्क्स आएँ। फिर चाहे 5-4 नंबर ऊपर नीचे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों देखो, हर एक सब्जेक्ट वाइज तो मैं वीडियो धीरे धीरे बनाती रहूँगी आगे, क्योंकि मैंने बताया भी था, अभी मेरे पास टूल्स अवेलेबल नहीं हैं। मैंने अभी स्टार्ट की है ये जर्नी, ठीक है। और वो इसके लिए आपको अगर मेरे से जुड़ना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने अभी एक पब्लिक किया है, स्टडी विद मी करके। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और उसको ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि मैं जो अपने नोट्स हैं या फिर जो PDF के रूप में आपको शेयर कर पाऊँगी, है ना, जो भी उससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो, सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए है कि अभी आप मेरे से जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी, ऑनलाइन का मेरा अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऑफलाइन तो बच्चे मेरे को जानते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन पढ़ाऊँ, देखो मैं कोई कोर्स तो प्रमोट कर नहीं रही हूँ ना, मैंने ऐसा कोई कोर्स बनाया है, ठीक है। स्टडी मेरा पैशन है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। तो एक गैप के बाद भी मतलब मैं बस यही है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। और जो रही मेरी इंट्रो की बात, ठीक है, मैं वो आपको किसी दिन मतलब किसी वीडियो में दे दूँगी, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन बता दूँगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के लिए मेरे साथ बने रहें। और आप यकीन मानो, मतलब मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं आपकी स्टडी के लिए जितना मुझसे कोशिश हो सकेगी, जितना मेरे से मतलब कि अवेलेबल हो सकेगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगली वीडियो में चैप्टर वाइज, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ना कि इधर उधर भटकना है, वो मैं बताऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।